से मन परे ज्ञानावरण रूप में केवल ज्ञानावरण बनते बोला, क्योंकि उसमें शक्ति रूप से तो है, व्यक्ति रूप से नहीं। शक्ति रूप से केवल ज्ञान है। अरे सॉरी, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से है। यहाँ शब्द आपको द्रव्य स्वभाव आना है। द्रव्य स्वभाव में शक्ति रूप से केवल ज्ञान सभी जीव मात्र में है, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो, लेकिन पर्याय में जो व्यक्ति होती है उसका ही वेदन होता है, तो वह कभी व्यक्त करेगा ही नहीं, तो उसमें कौन निमित्त है, तो वह केवल ज्ञानावरण कर्म है। अब यहाँ पर हमने जो अपना क्रम समझा था, तो उसके अनुसार ज्ञानावरण दर्शनावरण, फिर कौन सा कर्म आएगा, वेदनीय को पहले क्यों लिया गया है। 8 कर्मों के क्रम में हमने चर्चा की थी कि घातिया होने के बाद भी इसको बीच में डाल दे रहे, घातियाओं के बीच में, क्योंकि इसके बाद का कर्म कौन सा है, मोहनी के हाथ है वेदनीय, अर्थात जीव को साता और असाता के पीछे पूरा उद्यम चलता है, क्यों कमाते हैं, क्यों खाते हैं, क्यों करते हैं, सब साता चाहते हैं, अनुकूल वेदना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर वेदनीय कर्म के 2 प्रकार बता रहे हैं। इसके पहले गाथा है क्या, गाथा है कि इससे पहले वाली स्लाइड में नहीं, प्रतिभा की बात नहीं है ना, तो वेदनीय कर्म के बाद में आएगी। हाँ चलो नेक्स्ट करो, ये तो हमने प्रचला समझ लिया था। वेदनीय कर्म का देखो स्वरूप बता रहे हैं कि साधा मतलब अनुकूल वेदनीय, आप जो परिभाषा बताते हो ना भाई, संसारी जीव अनुकूल वेदनीय सुखम और प्रतिकूल वेदनीय दुखम। तो अनुकूल वेदना मतलब जैसे अभी हमको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उचित रूप से खान पान की व्यवस्था चाहिए, ये सब हो गया तो मानते हैं सुखी है। गुजराती में तो प्रकाश भाई आपकी तरह से पूछते हैं ना, प्रकाश भाई को क्या पूछते हैं, खाता पीता मानस से बहुत सुखी है, सुखी मानस से मतलब सुखी है, मतलब अनुकूलताओं के साथ जी रहे। और दुखी किसे कहते हैं, ये यार तो आर्थिक अभाव है, बीमार बीमार रह रहे हैं, भाई आप तो बहुत दुखी मानस है, लोग में ऐसा समझा जाता है। लेकिन साता और असाता वेदनीय का स्वरूप इसमें यही है, परंतु सुख की परिभाषा प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो सुखी रहे वह पुरुषार्थी सुखी है। जो हमने आपको उदाहरण दिया, सुकुमार मुनिराज ले लो, सुभूषण ले लो या गजेश कुमार मुनिराज ले लो, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुखी रहे। दुखी रहते तो फिर तेज गति में जाना होता, आत्म ध्यान करते तो कैसे सुखी रहे, तो निराकुलता लक्षण आत्मा सबके पास है, उसकी पहचान कर ऐसा विश्वास करना और उसमें उपयोग जमाना, उससे सुखी होने की विधि होती है। तो वेदनीय के पीछे संसार पूरा का पूरा पागल है। तो यहाँ पर देखो ये सादा विधि की परिभाषा पढ़ो, नीचे आ गया ना भाई, पढ़ लो एक बार। वेदनीय के 2 प्रकार, सुख के कारण हो, दुख के कारण हो। इंद्रिय सुख के कारण हो, इंद्रिय विषयों का अनुभव कराए, वह सादा वेदनीय है। दुख के कारण हो, इंद्रिय विषयों का अनुभव कराए, वह असादा वेदनीय है। ठीक है, इसमें विशेष शब्द है इंद्रिय विषय। हम अभी तक सादा असादा इंद्रियों की ही जानते हैं। अब हमने जब आत्मा परमात्मा की बातें समझी, स्वाध्याय करने लगे, तो हमें यह आत्मा जानने में आने लग गया कि यह ज्ञान लक्षण आत्मा चाहे तो असादा के काल में भी उपयोग को पलटकर सुखी हो सकता है। क्षयोपशम ज्ञान जिसके पास है उसको नियम से उपयोग पलटना कंपलसरी है। छोटा सा बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर जाए तो हम क्या बोलते हैं कि देख देख वो वहां पे है ना, देख वहां पे आकाश में देख चंद्रमा के साथ साथ एक चिड़िया भी उड़ रही है, चंद्रमा भी उड़ रहा है। ऐसे कुछ भी आप अशक्य प्राय बात भी बोलो तो एक बार ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, तो डाइवर्ट हुआ ध्यान तो उसको भूल जाता है। उपयोग पलटने से हम यहाँ भी सुखी होते हुए देखे जाते हैं। तो ज्ञेय मात्र में राग द्वेष की बुद्धि होती है, इससे हम दुखी होते हैं। और जब ज्ञेय मात्र से राग द्वेष हटे तो ज्ञेय प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, मैं अपने चैतन्य में मुझे सुख का पिंड मिला है, मैं उस जानहार के सहारे सुख पिंड के सहारे सुखी रहता हूँ। ठीक है, तो ये कला है कि अपने आप को सुखी मानना और वेदना। और समय साथी गाथा है ना, सब जानूंगा जो क्या है सुखी ये तो फिर अपनी सोचता हूँ जो शुद्ध माने आत्मा को शुद्धता को प्राप्त करो
अविशुद्ध जाने आपको अविशुद्धता को प्राप्त हो। जो शुद्ध जाने आपको वह शुद्धता को प्राप्त हो। अविशुद्ध जाने आपको अविशुद्धता को प्राप्त हो। यहाँ जाने शब्द का अर्थ मालूम क्या है? माने। जानना मतलब जान लिया मैंने कि ये वो है ये वो है, लेकिन ये जानू कि हाँ अरे ये तो वो है तो इनके पास इतने गुण है। ऐसी आत्मा को जिसने शुद्ध जाना मतलब पढ़ पढ़ के जान लेना नहीं है, वह उसको शुद्ध माना, स्वीकार किया, तो फिर उसके प्रति जो एक गहराई आती है वह वास्तव में शुद्धता को प्राप्त होता है। तो जानना के साथ मानना अगर है तो सही है, और अगर सिर्फ थोड़ा जानना है कि भाई मुझे समय साहब की गाथा है मैंने जान ली, याद कर ली, कह रहे नहीं, वैसा स्वयं को वेदन कर लिया, स्वीकार कर लिया, श्रद्धा करने का नाम है मानना। या हमने कहा साहब ये बाबूजी है, आने साहब इनका नाम ये है, अरे ये शाश्वत धाम के स्तंभ है, इन्होंने इतना महान कार्य किया, तो अपने आप ही उसके प्रति मानने के साथ महिमा नियम से आती है। हाँ जी, नेक्स्ट करना। तो देखो यहाँ पर बता रहे हैं वेदनीय कर्म का फल क्या मिलता है, पढ़ो। जिसके उदय का फल देवादि गति में शारीरिक मानसिक सुख की प्राप्ति रूप साता है। इस साता को वेदन क्रय वह साता वेदनीय है। अनेक प्रकार दुख की प्राप्ति रूप असाता है। इस असाता को वेदन क्रय वह असाता वेदनीय है। हाँ देखो यहाँ पर बता रहे हैं शारीरिक और मानसिक सुख सबसे ज्यादा कौन सी गति में है? देव गति में कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहले नंबर। आयु पर्यंत अनापवर्त आयु है ना, अनापवर्त मतलब अकाल मृत्यु नहीं होनी है। भोग भूमि में भी ऐसी पोजीशन है, लेकिन भोग भूमि से भी कई गुना सुख देवगति में है। इसलिए देवगति को अधिकांश मत वाले मुक्ति मान लेते हैं, उनके हिसाब से वैकुंठ है या बस जन्नत है। ये अन्य मतियों का मोक्ष स्वर्ग जाते ही खत्म हो जाता है, और हम कह रहे हैं कि देवों के अभविद्रों से भी कई गुना सुखमय शाश्वत कभी गुना जहाँ से मरण नहीं हो। देवगति से मरण होता है, भले लंबी आयु हो, तो वह सिद्धावस्था ही सच्चा सुख का स्वरूप है। तो ये दिखने में तो ये लग रहा है कि ये भी वेदना सही है, साथ अनुकूल वेदना भी सुखमय है, और हम जो निराकुल वेदना बता रहे हैं आत्मा का हित, तो वो भी एक सा ही लग रहा है। परिभाषा तो ऐसी आई, लेकिन यहाँ पर ना शरीर है ना मन है। सिद्ध भगवंतों को शारीरिक सुख है कि नहीं है? मानसिक सुख है कि नहीं है? और कौन सा सुख होता है? शारीरिक, मानसिक और वाचिक। वाचिक सुख मतलब अच्छे अच्छे बोलने की कला। भाई वक्ता अलग अलग स्टाइल में बोलता है, जिसकी बोलने की कला अच्छी होती है लोगों को वो ऐसा किया ना, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है कि जिसके मधुरता के कारण द्राक्ष मतलब अंगूर की बेलें शर्मा करके जंगल में चली गई, इतनी मधुर बोले। और जो गन्ना है वो गन्ने को गुजराती में शेरड़ी का वो है, गन्ना लाके कोलू में पीस गया और उसका रस बन गया। इससे भी कई गुना मीठी ऐसी अपनी केवली भगवान की वाणी है जो कर्णों में पड़ती है और लोगों को तुरंत ही साता का वेदन होता है। साता मतलब अनुभूता। बहुत तो इस तरह से बहुत से लोग कर्म होते हैं जो साता वेदनी के निमित्त बन जाते हैं, और बहुत से लोग कर्म मतलब बाह्य सामग्री होती है जो प्रतिकूलता के निमित्त बनते हैं। देखो पढ़ विधा लिखा है, पढ़ लिया? सुखी प्राप्ति रूप सामग्री व साधन। नेक्स्ट। अब इसके बाद में मोहनीय कर्म का विवेचन आ रहा है। अपने 3 कर्म हो गए, ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, भेदनी। आगाती गाती मिक्स है क्योंकि हम तो बहुत सारे कर्मों से चल रहे हैं। फिर मोहनीय कर्म के जो आप ये जानते हो, सीधी सादी सी बातें पढ़ लो एक बार। मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। जो दर्शन अर्थात श्रद्धा गुण का घात करे वह दर्शन मोहनीय, और जो चारित्र गुण का घात करे वह चारित्र मोहनीय। ठीक है, बिल्कुल सही है। चारित्र के कुछ गुण बताइए। चारित्र का घात करने वाले तो कौन से चारित्र के द्वारा कौन सा चारित्र घाता जाता है? कषाय रूपी चारित्र के द्वारा 25 कषाय, ये पूरी की पूरी के द्वारा हमारा स्थिरत्व, सुख गुण, स्थिरता गुण और अनाकुलता रूपी सुख ही है।
सुख गुण का और स्थिरता, अपना नेचर है स्थिर रहना। कषायों में होती है चंचलता, एक कषाय में अंदर मूर्त से ज्यादा टिक ही नहीं सकते, नियम से उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। क्रोध मान रूप हो जाएगा, मान क्रोध रूप हो जाएगा या लोभ रूप हो जाएगा। तो इस तरह से एकमात्र टिकने का स्थान तो सुख गुण या स्थिरता गुण, मतलब अपने स्वरूप में स्थिर रहना, स्वरूप के चरणम चारित्र। नेक्स्ट, हाँ, दर्शन मोहनी का भी देखो, आप यहाँ पर तीन रूप से विवेचन आ रहा है, पढ़ो। दर्शन मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व कर्म, सत्य मार्ग से परांगमुख होना, तत्वार्थ श्रद्धान का उद्यमी ना होना, हिताहित विचार समर्थ ना होना, ऐसी मिथ्या दृष्टि होने का जो कारण है। इसमें देखो विशेष रूप से मिथ्यात्व को डिफाइन किया, सम्यक्त्व को डिफाइन किया और सम्यक मिथ्यात्व को डिफाइन किया। अब आप इसमें बताओ, इन तीन कर्मों में ऐसा भी कोई कर्म है जिसमें सम्यक दर्शन रहे और ये कर्म भी रहे? कौन सा? सम्यक प्रकृति। हाँ, तो सम्यक प्रकृति की परिभाषा पढ़ लो। जिसके उदय में श्रद्धान सम्यक ही रहता है, पर श्रद्धान में चलमल अगाध दोष लगा करते हैं, वह सम्यक प्रकृति है। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व कर्म, जिसके उदय से कुछ तत्वार्थ श्रद्धान रहे, कुछ मिथ्यात्व रहे, ऐसा मिश्र परिणाम हो, वह सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। सम्यक मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति में हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ सम्यक तो है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं। सम्यक दर्शन भी है और मिथ्या दर्शन भी है। भाई जैसे अपन इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपका 100% मिथ्यात्व में से 30-40% तो नष्ट हो चुका, मैं ऐसा मानता हूँ, और अब 100% में से 60% रह गया है, तो ये सम्यक मिथ्यात्व तो हमारा प्रकट हो गया होगा। नहीं। ऐसा है क्या? फिर कैसा है? जाता है तो पूरा 100% जाएगा या 0% रहेगा? जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा या 100% ही रहेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैं 60 और 100 की परिभाषा बोल रहा हूँ, कथनचित किंचित की अपेक्षा रखती है कि दर्शन मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? मैं कहता हूँ इस हॉल में बैठे हुए को किसी के पास भी 70 घोड़ा घोड़ी सागर की स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देह से शुद्ध शुद्धात्मा की रुचि रखते हैं और कुछ न कुछ निर्णय में आगे बढ़ चुके हैं, और जो साक्षात प्रायोपलब्धि के बाद करण अवधि में आ चुका है, उसकी तो अंत कोड़ाकोड़ी की स्थिति एक बार के लिए अनुदय रूप होकर 0 हो जाएगी, और जब शुरुआत होगी फिर से मिथ्यात्व में आ गया शायद श्रमिक सम्यक दृष्टि, तो अंत कोड़ाकोड़ी से ही बंध शुरू होगा। एकदम से ऐसा नहीं कि एक कोड़ाकोड़ी का कर दो या छोटा सा 50 लाख कोड़ी का कर दो, अंत कोड़ाकोड़ी मिनिमम स्थिति से चलता है, जो ये स्थिति तो अंत कोड़ की भी हो सकती है, वो घटते हुए होती है। जो सम्यक तो प्रकृति का स्वरूप समझेंगे हम, तब हमें मालूम पड़ेगा। ये भी विशेष है कि औपशमिक सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन आपने किया, तो दूसरी बार पुनः उपशम सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा, तो बीच में कितने वर्षों का गैप मिनिमम होना चाहिए? अंतर कुछ नहीं गलत? हाँ, ये तो बताया होगा ना गुणस्थान की श्रेणी। प्रश्न ये है, एक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से दूसरे प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के बीच में नियम से कितने वर्षों का गैप होता है? हाँ, यही असंख्यात वर्षों, पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण वर्षों का गैप नियम से होता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि क्षुद्र भाव जानते हो? कितने सेकंड के इसमें हमने आपको बताया कितना टाइमिंग का होता है? 24 का, एक सेकंड का 24वां हिस्सा, 1.24 सेकंड इज इक्वल टू क्षुद्र भाव। औपशमिक सम्यक दर्शन करने के बाद शायोपशमिक सम्यक दर्शन करने में क्षुद्र भाव से भी कम काल लगता है। बोलो साहब, तुरंत के तुरंत तो नहीं हुआ, केवली भगवान तो सूक्ष्म बात बता रहे हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन आपने देह से भिन्न शुद्धात्मा का अनुभव किया, यथोचित अंतर मुहूर्त होते ही वह शुद्र भाव जितने काल से भी कम समय में नियम से शायोपशमिक सम्यक दर्शन कर सकता है। करने चाहिए, नियम नहीं है, मिथ्यात्व में भी आके रह सकता है। तो इस तरह से शायोपशमिक सम्यक दर्शन के लिए वह वाक्य है, जो लोहार की संक्रांति के समान बार बार हो और छूट जाए,
लेकिन कोई ऐसा बोले मुझे सब प्रथमोपशन हुआ था और दूसरे दिन भी फिर से हुआ, तो कहेंगे कि तुम्हें अभी कर्मणि योग का ज्ञान यथार्थ नहीं। कर्मणि योग का ज्ञान यह है कि एक बार प्रथमोपशन सम्यक दर्शन होगा तो नियम से पल के असंख्यात भाग गैप होगा ही होगा। इसलिए क्योंकि मनुष्य भाव की आयु ही 1 करोड़ पूर्व भूमि की अपेक्षा है, तो इसलिए इसमें दोबारा प्रथमोपशन सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सामान्य लक्षण आप सब जानते हैं। नेक्स्ट करो। हाँ जी, तो ये इस तरह से अब दर्शन मोह की विशेषता बता रहे हैं कि बंधने में कैसे बनता है दर्शन मोह। एक ही बंधेगा। कौन सा कर्म बंधेगा? और 3 कर्म कब होंगे? जब प्रथमोपशन सम्यक दर्शन कर लेगा तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। और फिर बाद में अगर अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का बार बार वेदन नहीं करे, कभी चाहे क्षणिक रूप नहीं रहे, तो वह कालांतर में तीनों फिर से एक रूप हो जाएंगे। ये और विशेष है। और उनकी जो उद्वेलना शब्द आता है उसके लिए उल्टी संक्रमण की पद्धति, तो वह ऐसी होती है कि बनने वाली प्रकृति में होगी। जब इसके टुकड़े होते हैं तब तो हम कहते हैं कि मिथ्यात्व असंख्यात गुना ही होके सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक मिथ्यात्व से भी असंख्यात गुना ही हुआ सम्यक का टुकड़ा। लेकिन जब उद्वेलना होगी तो सम्यक्त्व प्रकृति भी सीधी मिथ्यात्व में जाएगी और सम्यक मिथ्यात्व भी सीधी मिथ्यात्व में हो जाएगी और वो पत्थर फिर से जुड़ जाएगा और आपको फिर से प्रथमोपशन के लिए पुनः मेहनत करनी पड़ेगी और बाद में फिर से वह 3 टुकड़े होंगे। वो तो आप जानते हैं। ठीक है, पढ़ो इसको। दर्शन मोह विशेष बंध की अपेक्षा मात्र मिथ्यात्व रूप एक ही प्रकार का है, उदय और सत्ता की अपेक्षा 3 प्रकार का है। इस कर्म में ऐसी विशेषता कैसे हो जाती है उसे कहते हैं। हाँ, देखो अब ये आपने लिए 26 नंबर की गाथा का भूमिका बना दी कि 3 टुकड़े कैसे होते साहब। दर्शन मोहनी का 3 टुकड़े करने की पद्धति बता रहे हैं उदाहरण से कि भाई जैसे आपने आटा वाली जो हाथ की चक्की होती है ना, देखिए किसी ने चलो छोड़ी है यहाँ पे घर पे है, किसके घर पे है? अरे बाप रे, रावण का पालन तो बहुत सकता है आपके पुरातत्व विभाग में अभी तक कहीं नहीं चक्की, अब तो घर की चक्की आ गई ना, सब मशीनरी वाली। तो देखो यहाँ पर बता रहे हैं गाथा में जंतेन कोतवं वा परम उवसम समभावजन्तेन मिच्छं दौवं तुतिधा असंख्य गुणहीरदौ भगमा जन्तेन कोतवं वा परमो समभावजन्तेन मिच्छं दौवं तुतिधा असंख्य गुणहीरदौ भगमा। जंतीर्ण कोदवा चक्की से तले हुए कोदों के समान परमोह समभावजन्तेन प्रथमोपशम सम्यक रूप भाव यंत्र से मिच्छम दवम मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य असंख्य गुण हीन दवगमा क्रम से असंख्यात गुणाहीन होकर 3 प्रकार का हो जाता है, अर्थात मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप 3 में विभाजित हो जाता है। कोदो को जानते हो आप? कौन जानता है कोदो क्या होते हैं? चावल जैसे एक पदार्थ है, छोटे छोटे गोल से चावल होते हैं, कोदो अन्न होता है, अन्न होता है अन्न। हाँ, तो कोदो को जब बारीक करना हो, कोई अपन मिठाई वगैरह बनाओ या कुछ करना हो, तो कोदो के दाने कैसे चक्की से दले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसमें 3 प्रकार के हिस्से हो जाते हैं। पूरा उदाहरण दिया नहीं, इसमें हम समझते हैं कि एक तो हुआ जो पूरा पीस गया तो आटा बन गया, दूसरा पार्शियल टूटा, और तीसरा होता है कि कुछ चेंज तो हुआ, घिस गया, लेकिन वो बीच में उसके कीली के पास आ गया, तो उधर वो पीसने में बहुत देर में पीस पाता है, या फिर से उसको हाथ से हिला करके बीच में डालना पड़ता है। 3 हिस्से होते हैं, एक पूरा ही पीस गया, दूसरा टूटा फूटा हो गया,
और तीसरा साबुत से थोड़ा चेंज हो गया। भाई अनादिकालीन मिथ्यात्व वाला जो प्रकृति है वो पूरा साबुत मिथ्यात्व है, और जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो रहे हैं तो उसमें जो मिथ्यात्व वाला टुकड़ा है वो अनादिकालीन वाला नहीं कि थोड़ा सा मिथ्यात्व पूरा का पूरा वैसा ही बना, उसमें घिसावट आ गई और उसका एक असंख्यात गुना हिस्सा हो गया जिसे हम कहेंगे सम्यक मिथ्यात्व, और उससे भी असंख्यात गुना ही जो आधा हिस्सा हो गया वो सम्यक्त्व है। और सम्यक्त्व प्रकृति में मोटा मोटा सा आटा और कोई काम नहीं लेते हैं, बहुत से लोग तो मोटा चल जाएगा, और नहीं तो कोई बोलता नहीं एकदम माइक्रोवेट चाहिए मैदे जैसा, तो फिर वो उसको पूरा ही बारीक करता है, तो सम्यक्त्व प्रकृति का प्रतिनिधि कर रहा है। तो 3 प्रकृतियां बन जाती है प्रथमोक्षम सम्यक्त्व में, वह है मिथ्यात्व, उससे असंख्यात गुना ही क्या होकर के वह सम्यक मिथ्यात्व, और फिर सम्यक्त्व प्रकृति असंख्यात गुना ही। यह असंख्यात गुना यहाँ पर कौन सा असंख्यात हो गया संख्या मान के वेदों में बताइए, जहाँ कभी भी उल्लेख नहीं हो गया। आपको लोकाकाश के प्रदेश पूछे, लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? हाँ, तो ऐसे यहाँ पर भी मध्यम असंख्यात असंख्यात गुणाहीन संख्या। अगर ये बता दे कि जगन्य युक्त असंख्यात समान तो आवली प्रमाण, तो आवली प्रमाण लिखे तो क्लियर हो गया, जगन्य युक्त असंख्यात हो गया तो संख्या मान के भेद में हमें जहाँ उल्लेख नहीं हो वहाँ मध्यम भेद देना है, यथा योग्य मध्यम। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर मिथ्यात्व के टुकड़े हो गए हैं। अब उसके बाद में ये उदाहरण को यहाँ पर दिया, पढ़ो। जैसे घटी यंत्र के द्वारा तले हुए कोदो, तंदूर, कण, तुष्ट ये 3 रूप हो जाते हैं, वैसे प्रथमोक्षम सम्यक्त्व रूप भाव यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व ये 3 रूप हो जाती है। इन 3 प्रकृतियों का द्रव्य अर्थात परमाणुओं की संख्या उत्तरोत्तर असंख्यात गुणाहीन है। ये नीचे वाली लाइन ज्यादा जरूरी है कि भाई इसमें प्रदेश है ना, प्रदेश बंध हम बोलते हैं, मिथ्यात्व के प्रदेशों की अर्थात परमाणुओं की कार्बन की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा, उससे कम किसमें हो गई? असंख्यात गुना कम हो गई सीधा सम्यक मिथ्यात्व में, और सम्यक मिथ्यात्व से असंख्यात गुणाहीन हो जाती है। सम्यक प्रकृति में इतनी ही हो गई कि सम्यक दर्शन को ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन जल मल आकार दोष उसमें लगते हैं। तो जैसे कोदों में थी इससे तंतुल बन गया, पूरा कण रह गए, और फिर कुछ जिनका छिलका भी निकल गया, इसमें 3 भेदे वाले होते हैं, कुछ तंतुल और कण, और इसमें अपने मिथ्यात्व सम्यक इस प्रकार समझना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद में चारित्र मुनि का परिचय। आबाल गोपाल दर्शन मुनि जानते, श्रद्धा को कोई नहीं बता सकता कि मैं इस समय सम्यक भी हूँ कि मिथ्या भी हूँ। छद्मस से इससे नहीं बोल सकता कि समय समयवर्ती श्रद्धा उनके पैटर्न को केवली के अलावा कोई बता ही नहीं सकता, छद्मस नहीं बता सकता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अधिकार में करण परिणामों का वर्णन है, उसमें दिया है उन्होंने सम्यक संपूर्ण मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पंडित कोडमल जी कि समय समयवर्ती भेद बता ही नहीं सकता। अनुभूति का भेद बता सकते कि मुझे शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, निराकुलता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये बोलते कि मैं श्रद्धा के ऊपर कमेंट कर दूं वो हो ही नहीं सकता। चाहे वो क्षणिक सम्यक दृष्टि ऐसा है कि कभी छूट गया कभी हो गया, उसे खुद को अफकोर्स जब भी होगा तो एकाग्रता से होगा, लेकिन वह त्रिकरण परिणाम फटाफट होते हैं। त्रिकरण परिणाम में समय ज्यादा लगता है, उसकी एकाग्रता विशेष होती है। तो चारित्र मोहनी लेकिन सबको दिखता है। चारित्र मोहनी में क्रोधमान माया, वो छोटा छोटा बच्चा भी बोल देता है कि आज पापा को गुस्सा आ रहा है, मैं भी नहीं जा रहा हूँ उनके पास, है ना। गुस्से को सब जानते हैं। चारित्र सबका दिखता है, श्रद्धा किसी की नहीं दिखती है। आप मन में मेरे प्रति अच्छा भाव रख रहे, बुरा भाव रख रहे, कैसा मान रहे, वो आपका मैं नहीं देख सकता। मैं भी आपके बारे में कुछ ओपिनियन रखता हूँ, आप नहीं जान सकते। आपको तो लग रहा है कि सामान्य दिख रहा है ना। लेकिन राग द्वेष सबके चलते हैं, खुद के गोचर आते हैं, क्रोधादि जैसा हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो चारित्र मोहनी के 2 भेद हैं, जिसका नाम क्या दिया है? पढ़ो। कषाय विधिय और कषाय विधिय। कषाय विधिय 16 कषाय और ईश्वर किंचित कषाय रूप है, और कषाय विधिय क्रोधादि जैसी प्रबल नहीं है, 9 कषाय। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अकषाय विधि का दूसरा नाम है नो कषाय।
हालांकि 2 कषाय में बम्पर वह वेद नाम की कषाय है जिसके पीछे लोग फांसी पे झेलने तैयार हो जाते हैं और फिर भी गलत काम करते रहते हैं। तो 2 कषाय भी की जर्नी है ये क्रोध मान माया लोभ में 2 कषाय पूरी गतित हो जाती है। जो लोभ नाम की कषाय है उसमें रति तीनों में ये सब उसमें गर्भित हो जाएंगे। द्वेष नाम की कषाय हास्य भी रति में भी हो सकता है, उसमें लोभ वाले में, और क्रोध से भी हास्य होता है, क्रोध में अट्टहास करते हैं। और मान कषाय से भी हंसते हैं कि देखो मेरा यश पूरे में है। और लोभ कषाय से भी ऐसे देखो मैंने कर दिया ना उसको 20 का माल 200 में टिका दिया, खुश हो रहा है हंस रहा है। ये चारों कषाय से हास्य सब में घट जाएंगे। जैसे हम घटा सकते हैं चारों कषाय में रति अरति शोक भय गुस्सा देखो आगे बढ़ रहा है। करो नेक्स्ट। हाँ जी पूछो। वो कषाय वेदनीय क्योंकि कम मोड़ी इसको ये वेदनीय क्योंकि वेदन करने की अपेक्षा से कषायों का वेदन चारित्र का वेदन होता है, इसलिए दूसरा नाम चारित्र मोनी का कषाय वेदनीय अकषाय वेदनीय। जिसका हम वेदन करते हैं वो वेदनीय साता असाता कर्मों वाला वेदनीय है। आपके इसमें भी स्व कषाय अकषाय हो जैसी दिया ना उसमें। अब आगे चारित्र में भी करेंगे तो सांप्रदायिक के लिए स्व कषाय चारित्र बोलेंगे और इडियापत चारित्र के लिए बोलेंगे कि अकषाय वाला है, निष्कषाय वाला है। हाँ देखो आगे ये आगे आपकी 16 कषाय सब आप जानते हैं। नेक्स्ट करो 9 कषाय भी आप जानते हो। नेक्स्ट करो ये आ गया अनंतानुबंधी आदि का स्वरूप है। अनंतानुबंधी में एग्रीमेंट होता है नियम से। कैसा होता है? अनंत काल तक जिसका अनुबंध रहेगा तो नियम से अनंतानुबंधी उसकी हो। अनंत काल तक रहने के लिए कंपलसरी है क्या? तो नहीं, ये भी बता रहे कि जगत काल कितना बड़ा कितना ये सब इसमें आएगा। पढ़ो एक बार। अनंतानुबंधी विषय अनंत प्लस अनुबंध। अनंत इक्वल टू अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व। ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध रूप करे अथवा अनंत अर्थात अनंत संसार अवस्था रूप काल ऐसे संसार के साथ संबंध रूप करे वह अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय की परिभाषा यहाँ पर बता दी कि अनंत काल तक इसका संबंध रहेगा। ये हो गया दूसरे वाला। और पहले वाले में क्या दिया? अनंत इज इक्वल टू मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का दूसरा नाम अनंत है। कोई कहेगा कि भाई तुम्हें अनंत है कषाय, कषाय तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन श्रद्धा में विपरीतता है तो अनंत काल तक वह संसार में रहने का नियम बन जाता है। मिथ्यात्व एक ऐसा है कि जिससे अनंत संसार होता है। चारित्र ऐसा है कि जिससे थोड़ा सा संसार होता है। मिथ्यात्व से विपरीत चारित्र का थोड़ा भी चारित्र हो, जैसे अप्रत्याख्यानावरण संज्वरण। चारित्र तो शुरू हो जाता है अप्रत्याख्यानावरण के उदय से, तो किंचित भी चारित्र नहीं है। और प्रत्याख्यानावरण का उदय रहे और देश चारित्र वहां पे हो गया। और बाकी तीनों के शायद चौकड़ी का जहां अभाव है वहां सकल चारित्र। बाकी चौथे गुण स्नान को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। चारित्र पावक ग्रंथ गाथा नंबर 5 3 से 5 दो बार सुना है। तो उसमें वह एकमात्र 8 अंग का जो प्रपरिणाम है उसकी मुख्यता से बताया है। फिर आप प्रत्याख्यानावरण का स्वरूप देखो। अब आपको एक वीडियो भी बीच में दिखाएंगे कि जिसमें आपको नाम कर्म और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इन 3 कर्मों के कारण जीव के स्वरूप में कैसा कैसा विपरीत परिवर्तन हो सकता है। पहले कषाय भी कर लेते हैं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय अ प्लस प्रत्याख्यान प्लस आवरण। ईशत किंचित प्लस त्याग इक्वल टू किंचित त्याग यानी अनुग्रह। उस पर आवरण करे नष्ट करे उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। अनुव्रत भी नहीं हो पाते हैं किसके कारण? अप्रत्याख्यानावरण। अनंतानुबंधी के कारण हो जाते हैं क्या? नहीं। वो तो उसके पहले ही मतलब जहां हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी व्रत नहीं ले पा रहे तो जिसकी अनंतानुबंधी उसकी तो महाविपरीतता है। उसको तो नियम से समझ लो कि कोई व्रत है ही नहीं। कहेंगे साहब हमने बाहर में द्रव्य लेने ले लिया है या किसी प्रकार से बहुत सारा चारित्र पार है, अरे वो चरणानी योग कह देगा कि भाई चारित्र हो रहा है, लेकिन करणानी योग तो कषाय को देख के ही चारित्र नाम देता है। अगर आपके पास में अप्रत्याख्यानावरण कषाय है तो हम कह रहे हैं कि आपके अनुव्रत नहीं है। चौथे गुण स्थान में आपको 5वें में नहीं है। अनुव्रत जानते हो नियम पूर्वक 5 पापों में से विरत। नियम कर लिया कि हमने ये इतना तो काम करेंगे कि हम ये तो करेंगे,
इस प्रकार से हिंसा, भाई रात्रि भोजन में हिंसा होगी तो नियम ये है कि मर जाएंगे लेकिन रात्रि में हम अपने मुंह में अन्न नहीं डालेंगे, इस रूप से तो वह उसकी विरति उतनी हो गई। अनुवाद नेक्स्ट प्रत्याख्यान विषय प्रत्याख्यान प्लस आवरण महाव्रत रूप सकल त्याग को आवरे नष्ट करे उसे प्रत्याख्यान विषय कहते हैं। आवरण मतलब आवृत करे, उसे होने नहीं दे, उसे भी हम क्या कहेंगे, नियम से आवृत कर दिया। उस आवरण शब्द इसमें है, लेकिन आवरण शब्द से आपको पता है कौन से दो कर्म लिए जाते हैं, ज्ञानावरण और दर्शन। आवरण शब्द गाथाओं में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रत्याख्यान मतलब त्याग को महाव्रतों को नहीं कर पा रहा है, आवरण कर रहा है, इस अपेक्षा से इसका नाम प्रत्याख्यान। आवरण नेक्स्ट संज्वलन में क्या होता है, सम प्लस ज्वलन समीचीन निर्मल यथार्थ चारित्र को दहन करे उसे संज्वलन विषय कहते हैं। देखो यथार्थ चारित्र को दहन कर रहा है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ निकालते हैं सम प्लस ज्वलन। ज्वलन मतलब प्रदर्शित करे, जिसके साथ साथ चारित्र भी प्रकाशित हो, सकल चारित्र प्रकाशित करता हुआ जो चलता है उसे संज्वलन कहते हैं। और दूसरा ज्वलन कर रहा है किसका, कि भाई यथाख्यात चारित्र, परम यथाख्यात चारित्र तेरे गुणस्थान में होना है, तो वह यथाख्यात चारित्र 11वां 12वें में जो होता है उसको नहीं होने देगा संज्वलन कषाय। संज्वलन 2 10वें तक है, 11वें में वीतरागता पूरी मतलब कुक्षली वीतरागता, 12वें में पूर्ण वीतरागता। नेक्स्ट तो ये पूरा चार्ट यहाँ पर जो आपने पढ़ा उसी को एक साथ यहाँ प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर 9 कषाय का भी स्वरूप समझ लो। हास्य, रति, अरति, शोक, भय। परिभाषा मालूम है, हास्य किसे कहते हैं, देखो इसमें परिभाषा इनकम्प्लीट है। राग द्वेष के साथ में जो चेहरे की अभिव्यक्ति रूप अवस्था होती है उसे हास्य कहते हैं। राग द्वेष के साथ में हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है। लोग दुखी होते हैं तो पागलपन में हंसते हैं, और सुखी होते हैं तो खुशी से हंसते हैं। भाई जैसे शोक नाम की कषाय में आंसू आते हैं, है ना, दुखी हो गया, किसी का पिता माता का वियोग हो गया, लेकिन शोक होने के सिवाय खुशी से भी आंसू आ जाते हैं। तो आप अगर आंसू को लक्षण बनाओगे तो खुशी के आंसू को क्या करोगे, वात्सल्य से गदगद होते हैं तो वह गदगद होने में आंसू आ जाते हैं। सेंसिटिव जो रहते हैं, सेंटिमेंटल जिनका नेचर रहता है, तो दूसरे का दुख देख करके आंखों से आंसू आ गए, वह उसमें थोड़े दुखी हो गए, तो वो शोक रूप हो गया। लेकिन कदाचित मुनिराज का दुर्लभ समागम मिल गया, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में बनारसी दास जी लिखते हैं, जिनके नैनन में आंसुओं की धार बही है, इस टाइप का शब्द है। तो वो भक्तगण मुनिराज भगवान को देखकर भावुकता में आंसू आते हैं, वो भी दुख के आंसू नहीं, वो प्रसन्नता के, भक्ति के आंसू हैं। तो इस रूप से बाहरी लक्षण नियम नहीं बनते, रागद्वेष पूर्वक जो हास्य है वही हास्य है। आप कहोगे भाई इसकी तो स्माइलिंग फेस है, प्रसन्न मुद्रा है, वो हास्य मुद्रा नहीं है। प्रसन्नता और हास्य सिमिलर है, क्योंकि बाहर का अभिव्यक्ति तो अच्छी प्रसन्नता की ही दिखेगी, लेकिन अगर वो कषाय सही है तो हास्य। रति पढ़ो, रति पीछे करना, पिछला वाला। क्षेत्राधिक में उत्सुकता प्रीति हो वह रति, क्षेत्राधिक में निरुत्सुकता अप्रीति हो वह अरति, इष्ट वियोग होने पर क्लेश हो शोक, उद्वेग हो भय। हाँ देखो, क्षेत्राधिक में उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, रति होती है तो हमारी प्रवृत्ति होती है वहां पे, जब जानते हैं कि भैया ये काम करना है, अच्छा मानकर चाहना। दूसरी परिभाषा भी यही है ना, बात में यही है ना, किसी पदार्थ को अच्छा मानकर चाहना रति, और किसी पदार्थ को बुरा मानकर दूर करने का भाव वह रति, इष्ट वियोग में शोक। हाँ राग द्वेष के नियम से ही कषाय का स्वरूप राग द्वेष में है। कौन सी दो कषाय राग में है और कौन सी दो कषाय द्वेष में है, बताओ। चलो बढ़िया, सब पूरा रहा है। नेक्स्ट 9 कषाय के बाद में यह भी पूरा हो रहा है। अपने दोषों को ढके, अन्य वस्तु के दोष को प्रकटे जोड़ के साथ स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त करे स्त्री में, पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त करे पुरुष में, नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त करे नपुंसक में। जब आप ये वेद मार्गणा पढ़ेंगे ना, गई सुखाए जोए वेद मार्गणा है
परिभाषा नहीं है, बाकी की चीजें दिए हैं, दोषों को आच्छादित करे, जो पुरुष है तो वह गुणों में उत्तम हो, शूरवीर हो, सम्यक्त्वादी गुणों को धारण करे, वही वास्तविक पुरुष है। ये परिभाषाएं है। तो एकमात्र वो काम भाव वाला है, ये इससे लेना तो बात नहीं है। तो इस रूप से इन्होंने पूरे संबंधी भाव लेके वह बराबर लिखा है। अपने दोषों को ढकने और दूसरे के वस्तु दोष को प्रकटे, जुगुप्सा। आप ये परिभाषा जानते हो कि दूसरी जानते हो? जुगुप्सा की परिभाषा, हाँ, मलमूत्रादि अशुचि पदार्थों को देखकर नाक, भों सिकुड़ना या फिर उसके प्रति अरुचि रहना, उसके प्रति ग्लानि होना। तो पहले पुद्गल पुद्गल रूप है, लेकिन फिर भी पुद्गल में अशुचि पुद्गल के साथ अशुचिता का ही व्यवहार होगा और शुचि पुद्गल के साथ शुचिता का व्यवहार होता है। तो वह जुगुप्सा कषाय की अवस्था ही ऐसी है कि वहां पर वह ग्लानि पूर्वक, कषाय पूर्वक, द्वेष पूर्वक, यानी ये यहाँ से हटाओ, इस तरह से वह उसमें द्वेष रहता है। तो इसमें इन्होंने यह अपने दोषों को ढके और अन्य वस्तु के दोष प्रकट करे, ये भी रागद्वेष का ही सूचक है। यह भी परिभाषा मिल जाती है। जो निर्जुगुप्सा अंग बताते हैं ना, निर्विचिकित्सा, तो ऊपर मुहर में है कि अपने दूसरे के दोषों को ढकना, और इसमें जुगुप्सा में दूसरों के दोषों को उजागर कर देना। तो इस रूप में अन्य के दोष के प्रकटे और अपने दोषों को ढके, ये जो भाव होता है वह भी जुगुप्सा है। अपन सब में अच्छे दिखना चाहते हैं और दूसरे को अगर कोई बुरा दिखाना चाहते हैं तो वो भी उसके प्रति द्वेष भाव है, इसलिए जुगुप्सा में लिया है। हाँ, नेक्स्ट ये देखो आप, ये आ गया आपका आयु कर्म का स्वरूप, सरल से सरल परिभाषा, जिसकी वजह से नार, तिर्यक, मनुष्य, देव इन भावों में अवस्थित रहे। अवस्थित मतलब समझ गए, फिक्स। जब तक आयु है तब तक आपको कोई निकाल नहीं सकता। मरना सबको एक दिन तो अपनी बार आए बिगड़ कोई मार सकता है क्या आपको? निश्चल भावना है, अनित्य भावना में नित्य भावना है। आपको कोई बार आए बिगड़ मतलब आपका नंबर आए बिगड़ कोई नहीं मार सकता, आप मरोगे नहीं, इस तरह निश्चिंतता है। नेक्स्ट आयु के बाद में नाम, इसके लिए आपको बहुत सारी एक वीडियो दिखानी है कि नाम कर्म में सबसे ज्यादा प्रकृतियां हैं। कितनी प्रकृतियां नाम कर्म के हैं? 93 भेदों का विवरण आएगा। अब वो वीडियो को प्ले करके बता दो। तो देखो आज के काल का वीडियो है, पंचम काल का, कि नाम कर्म में शरीर नाम कर्म मुख्य है। चलो प्ले करके वीडियो। तो शरीर नाम कर्म में जीव के परिणाम, चारित्र मोह और मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व वाला की ही वीडियो है, पूरे के पूरे मिथ्यात्व है जिसका वज्र, और साथ में चारित्र मोह संबंधी उसने क्रोधमान माया को किए हैं, और इसके सिवाय भी उसने जो विकृतियां हासिल कर लेते हैं कि ऐसे आंखों-पांग नाम कर्म से अंगों-पांग भी हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका यहाँ पर एक वीडियो देखो। को बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि लाखों में एक पैदा हुआ है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 13 ऐसे लोगों के बारे में जो कि कुदरत ने इन लोगों को बनाते समय बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। इनको कुदरतों का मिस्टेक कहे या इंसानों का पाप। दोस्तों, हमारा दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, हमसे कहीं गुना अलग दिखते हैं। दुनिया में ऐसे लोग करोड़ों में एक है जो कि दिखने में इंसान तो है पर कुछ अलग ही दिखाई देता है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जो बाकियों से अलग हैं, जिन्हें देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, अब्दुल एंड शुआइब। ये बात 2016 की है जब पाकिस्तान के 2 बच्चों ने विश्व भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। दरअसल 9 साल के अब्दुल रशीद और 13 साल के सोहेब अहमद सगे भाई हैं। पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी एटा से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव में रहने वाले हैं। देखने में यह दोनों भाई दूसरों बच्चों जैसे हैं। दूसरों बच्चों की तरह खेलना, कूदना, मस्ती करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है इनके साथ बेहद अजीब घटना घटती है जो किसी को भी चौंका सकती है। दिन भर खेलने कूदने वाले दोनों भाइयों को सूरज डूबते ही लकवा मार जाता है और अगले दिन सूरज निकलने से पहले ये दोनों ना तो किसी से बातचीत करने की स्थिति में होते हैं, ना ही हिलने डुलने और खाना खाने की स्थिति में। सुनने में ये किसी पौराणिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। जांच के बाद पता चला दोनों एक अनोखी बीमारी से पीड़ित हैं जिसे मस्कीनिया सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि बेहद दुर्लभ बीमारी है जिसके केवल 600 मामले दुनिया भर में आए हैं।
दवाई देने के बाद इन बच्चों में बेहद सुधार हुआ है और धीरे धीरे ये ठीक भी हो रहे हैं। नंबर 2, जूलिया बेंस। हर जिम में एक ना एक लड़की ऐसी भी होती है जिसके आगे पीछे वर्कआउट करने के बहाने लड़के मंडराते ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है रूस की रहने वाली 20 वर्षीय जूलिया बेंस का, लेकिन लाख चाहकर भी कोई उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसकी वजह है जूलिया का एक ऐसी पावर लिफ्टर होना जो अच्छे बॉडी बिल्डर वाले लड़कों को धूल चढ़ा दे। 15 साल की उम्र में जूलिया ने आत्मविश्वास की कमी के कारण जिम ज्वाइन किया था, जिसके बाद उनकी मेहनत और ब्यूटी ने उन्हें सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया। इस बॉडी को बनाए रखने के लिए वह हफ्ते में 5 दिन जिम जाती है और एक प्लान डाइट लेती है। इन सब के चलते उन्होंने मॉस्को में हुई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी जीती। नंबर 3, अर्पित गोहिल। शानदार ऑनलाइन एक्शन दिया, बहुत सुंदर। आपके गाँव सप्ताह क्या आपने शरीर के बाहर किसी का धड़कता हुआ दिल देखा है? जाहिर है कि आप ऐसा देख ले तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, लेकिन गुजरात में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने डॉक्टर्स को भी आश्चर्य में डाल दिया। अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर छपरा गांव के रहने वाले 18 साल के अर्पित का दिल जन्म से ही शरीर के बाहर है। उसके दिल को धड़कते हुए कोई भी देख सकता है, डॉक्टर की माने तो देश में यह इकलौता मामला है। अर्पित डॉक्टर्स के लिए एक पहेली है। अपने रोजमर्रा के काम भी आसानी से कर लेते हैं, उनके दिल का बाहर होना उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर 4, शिन ह्योम। ये है साउथ कोरिया के शिन हायोम। इनकी शक्ल पर मत जाइए, ये दिखते तो किसी 10 से 12 साल के स्कूली बच्चे की तरह है, लेकिन इनकी उम्र है 23 साल। हायोम जब वीकेंड पर नाइट क्लब पर बियर पीते हैं तो उनके आसपास के लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल हायोम सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जिस कारण इनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो रहा। उनकी बढ़ने की स्पीड बहुत धीमी हो गई है। उनकी भोली सूरत, कद काठी और हल्की आवाज के कारण लोग उन्हें बालक ही समझते हैं। इसलिए उन्हें अपनी असली उम्र बताने के लिए अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है, जिससे यह पता चल सके कि वह 1990 में पैदा हुए हैं। लेकिन डॉक्टर की माने तो शिन की हालत बिल्कुल ठीक है, आगे भी काफी समय तक वह ऐसे ही बने रह सकते हैं। नंबर 5, रेयुसे इमाई। लेकिन जापान का रहने वाला रेयुसी इमाई 4 साल की उम्र में ब्रूस ली की तरह नानचाक चलाता है। इसलिए इमाई को ब्रूस ली किड के नाम से बेहतर जाना जा सकता है। इसके लिए इमाई बचपन से काफी कठिन ट्रेनिंग ले रहा है, जिसमें केवल अंगूठे से पुशअप करना, मुट्ठी पर चलना और कई तरह की किक्स की प्रैक्टिस शामिल है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली की तरह करने में इमाई ने ब्रूस ली की सभी फिल्में देख ली हैं। रेयुसी के पिता का कहना है कि यह सुबह 6 बजे उठता है और स्कूल जाने से पहले 1.5 घंटे प्रैक्टिस करता है। जब स्कूल से वापस लौटता है तो 1 घंटे के लिए दौड़ता है, फिर अपनी किक और नानचाक पर 2 घंटे और मेहनत करता है। इमाई ने कई जापानीज मूवी में काम किया है। लोगों का दावा है कि इमाई के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग सही नहीं है और इसके अलावा उसका बचपन भी छीना जा रहा है, क्योंकि उसके पिता वो नहीं कर पाए तो अपने सपने बच्चों पर थोप रहे हैं। नंबर 6, अलेक्जेंड्रा सियांग। फिलीपींस की रहने वाली 14 साल की अलेक्जेंड्रा सियांग एक ऐसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रही है जिसके चलते 14 साल की उम्र में ही उनका शरीर किसी युवा महिला जैसा मैच्योर है। ग्रोथ हार्मोन की बढ़त के कारण ऐसा हुआ। अपने एक इंटरव्यू में अलेक्जेंड्रा सियांग ने बताया कि पहले तो उन्हें अपने ऐसे शरीर से नफरत थी कि वह बाकी हम उम्र लड़कियों की तरह क्यों नहीं है, लेकिन बाद में कुछ दोस्तों ने उसे मोटिवेट किया, जिसके कारण उसकी सोच बदल गई। अलेक्जेंड्रा को कई महिलाओं ने मैसेज भी किया कि काश उनका शरीर भी उसी की तरह होता, जिसके बाद वह खुलकर दुनिया के सामने आई। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इनके लाखों चाहने वाले हैं। नंबर 7, शार्लेट गारसाइड। ब्रिटेन की रहने वाली शार्लेट गारसाइड दुनिया की सबसे छोटी बच्ची कहलाई जाती है। वह केवल 27 इंच लंबी है और लगभग 4 किलो की है दिखने में, तो वह एकदम नवजात शिशु की तरह लगती है। लेकिन फिर भी वह एक आम लड़की की तरह रोज स्कूल जाती है। जब वह अपने दोस्तों के साथ खड़ी हो तो वह एक छोटी सी गुड़िया की तरह लगती है। जब शार्लेट का जन्म हुआ था वह केवल 10 इंच लंबी और लगभग वजन में सिर्फ 1 किलो की थी। डॉक्टर्स ने उसके माता पिता को कह दिया था कि शार्लेट तो 1 साल भी नहीं जी पाएगी, लेकिन आज वह लगभग 8 साल की हो चुकी है। लेकिन आज भी उसे एक न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े पहनाने पड़ते हैं। शार्लेट के माता पिता के अनुसार उसको बचपन से ही दुनिया को जानने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने उसका एडमिशन एक आम स्कूल में ही करवाया, जिससे कि वह औरों की तरह एक अच्छी एजुकेशन ले सकें और आगे चलकर शायद एक आम जिंदगी जी सकें। नंबर 8,
निहाल बितला। इंडिया में जन्मे निहाल को एक आम बच्चे की तरह दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलना और अपने भाई बहनों के साथ मस्ती करना बेहद पसंद था। लेकिन बच्चों की तरह दिखने वाला निहाल एक असामान्य जेनेटिक बीमारी का शिकार था। उसे प्रोजेरिया था। इस बीमारी में उसकी उम्र लगभग 8 गुना तेजी से बढ़ रही थी। 15 साल की उम्र में ही वह एक बुजुर्ग आदमी की तरह दिखने लगा गया था। स्कूल में अपने दोस्तों के द्वारा स्वीकार न करें जाने पर उस बेचारे ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। इस बीमारी का कोई इलाज न होने की वजह से निहाल की 3 मई 2016 को मृत्यु हो गई। जबकि निहाल सिर्फ 15 साल का ही था, लेकिन उसका शरीर 120 साल के आदमी के समान था। निहाल ने पूरे देश में प्रोजेरिया जैसी दर्दनाक बीमारी के बारे में जागरूक किया और प्रोजेरिया से पीड़ित बच्चों को भी ढूंढा और उनके परिवार वाले की सहायता की। नंबर 9, फू वेंगुई। बीजिंग का रहने वाला फ्यू वेंगुई एक 15 साल का बच्चा है, लेकिन एक आम इंसान के मुकाबले उसकी गर्दन में 3 एक्स्ट्रा वर्टिब्रे हैं। वर्टिब्रे एक प्रकार की हड्डी है जो हमारे स्पाइन कोड को न ही केवल प्रोटेक्शन देती है, बल्कि हमें खड़े होने और चलने में भी मदद करती है। एक आम इंसान में केवल 7 वर्टिब्रे ही होती है, लेकिन फ्यू वेंगुई की गर्दन में 10 वर्टिब्रे हैं, जिसकी वजह से उसकी गर्दन एक आम बच्चे के मुकाबले काफी लंबी है। इस वजह से उसे काफी दर्द रहता है, साथ ही चलने फिरने में भी बेहद तकलीफ रहती है। अब वह 15 साल का हो चुका है। बहुत ही किस्मत से एक चैरिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसकी गर्दन छोटी करने का दावा किया है ताकि वह बाकी आम बच्चों अब पहला ट्रेंड होगी लॉस हो। अपनी जिंदगी बिता सकें। नंबर 10, लू हाओ। 2011 में इंटरनेट पर एक मीम बहुत ज्यादा फैला था, जो कि 4 साल के लू हाओ का था, जिसको दुनिया का सबसे मोटा बच्चा बुलाया जाता है। 4 साल की उम्र में ही लू लगभग 65 किलो का था। कई न्यूज नेटवर्क ने उसके डेली के रूटीन को जानने की कोशिश की। वह दिन भर कैसे काम करता है, उसे कितनी दिक्कतें आती हैं, तो उनको यह पता लगा कि वह एक पार्टी में ही चावल के 3 बॉल खा लेता था। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि वह सबसे ज्यादा खाना खाता था। उसे अभी से ही अपने मोटापे की वजह से काफी ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं जो उसे इस उम्र में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 11, बायजीद हुसैन। कैसा हो अगर आपकी उम्र महज 6 साल की हो और आपका शरीर किसी 60 साल के बूढ़े की तरह दिखने लगता हो। इसी प्रकार की एक अजीब बीमारी से जूझ रहा है बायजीद हुसैन। 2012 में जन्मे इस बच्चे की उम्र तकरीबन 8 साल है, लेकिन उसका शरीर 70 साल के वृद्ध जैसा दिखता है। जान लीजिए कि इस बीमारी का नाम प्रोजेरिया है, जिसमें आपकी हड्डियां, त्वचा, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। यही वजह है कि बायजीद हुसैन बाकी बच्चों की तरह स्कूल या घर में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में भाग नहीं ले पाता। नंबर 12, शिवनाथ एंड शिवराम। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के रहने वाले शिवनाथ और शिवराम साहू जुड़वा भाई हैं जो आपस में पेट से जुड़े हुए हैं। उनके फेफड़े, हार्ट और ब्रेन अलग अलग हैं। दोनों के 2 पैर और 4 हाथ हैं। जुड़वा शरीर वाले ये भाई जिस तरह से अपनी दिनचर्या के काम करते हैं, उससे डॉक्टर तक आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह स्वयं नहाते, खाते और चलते फिरते हैं। वह साइकिल से स्कूल भी जाते हैं और मैदान में क्रिकेट भी खेलते हैं। साथ ही दोनों भाई पढ़ने में भी होशियार हैं। शारीरिक रूप से अपनी जिंदगी में कई मुसीबतें झेल रहे इन भाइयों का कहना है कि वो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे जब तक जिएंगे, साथ जिएंगे। नंबर 13, टेसा एवंस का जन्म आयरलैंड में हुआ था। इस बच्ची का जन्म बिना नाक के ही हुआ था। टेसा एवंस बच्ची को अर्डिया नाम की एक बीमारी है, जिसके कारण उसके चेहरे पर नाक नहीं है, जिसकी वजह से ये बच्ची किसी भी चीज को सूंघ नहीं पाती है। आपको बता दें, ये दुनिया की पहली ऐसी बच्ची है जिसे सांस लेने के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया गया है, जिससे ये बच्ची सांस ले सके। कुछ लोग तो अपने शौक के कारण ऐसे बने, लेकिन जो लोग किसी बीमारी की वजह से ऐसे हैं, उन्हें देखकर वाकई बुरा लगता है। ये था दोस्तों दुनिया के 13 अजीबोगरीब बच्चे। आप लोगों को इस वीडियो में तो देखो यहाँ पर जो इन सब में अपन 8 कर्म घटाएंगे। नाम कर्म का तो विशेष है और अधिक प्रकार से तो अस्थिर नाम कर्म बीमारी के साथ में ये रहा है। तो इनका अपन अगले अपनी जैसे क्लास का समय हो चुका है, तो आप सब लोग इसको देख लिया, इसके ऊपर कौन से कर्म लागू होते हैं और नाम कर्म की कौन सी प्रकृतियां हैं जिसके कारण ऐसी अवस्थाएं होती हैं, उनकी चर्चा अपनी आएगी। बोलो देवीनाथ भगवान की जय।